नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। शिवहर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी लवली आनंद जी के पक्ष में पूर्व सांसद आनंद मोहन जी लगातार शिवहर लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और आज शिवहर लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में दौरा करते हुए रीगा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां शिवहर एवं सीतामढ़ी के एनडीए के कार्यकर्ता जमकर स्वागत किए हैं। रीगा बाजार में घूमे हैं, कई विषयों पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे, शिवहर लोकसभा क्षेत्र में लगभग आपका हर जगह दौरा हो गया, सभी विधानसभा क्षेत्रों में दौरा हो गया, आज रीगा पहुंचे हैं, कैसा समर्थन? व्यापक इसको कह सकते हैं, भरपूर समर्थन है, शानदार है। लोग हृदय से चाह रहे हैं एनडीए प्रत्याशी की जीत। काफी उत्साह है लोगों को। लगातार आपका दौरा चल रहा है और लोगों के बीच जा रहे होंगे तो वहां के समस्याओं को भी जान रहे होंगे। क्या कहेंगे, क्या समस्या दिखा आपको शिवहर में? देखिए, अगर भारत दुनिया के पैमाने पर पिछड़ा माना जा सकता है, तो भारत में बिहार पिछड़ा माना जाता है। और बिहार में शिवहर संसदीय क्षेत्र या शिवहर जिला को कह सकते हैं कि ये पिछड़ा है, अति पिछड़ा है कह सकते। तो समस्याएं अनंत हैं। मेरा कार्यकाल बहुत छोटा रहा, 2 बार मैं सांसद रहा यहाँ से जरूर, लेकिन एक बार 16 महीने के लिए और एक बार 11 महीने के लिए। उस अल्पकाल में जो कुछ हमने किया वो आज तक लोगों के जीवन में जिंदा है। जहाँ कहीं जाते हैं, व्यक्तिगत तौर पर एक कहानी लेकर के लोग सामने आते हैं। ये मेरे लिए काफी खुशी की बात है कि लोग अभी भी याद कर रहे हैं। मैं अपने समर्थकों से कहूंगा कि तब मैं जेल में था और बिना जाने, बिना परखे, बिना समझे लोगों ने हम पर विश्वास किया था। उस विश्वास पर हम खरा उतरे थे। आज 16 वर्षों के वनवास के बाद मैं जब निकला हूं, तो मेरे लिए ये बेहद खुशी का विषय है कि बतौर एनडीए प्रत्याशी एक बार मैं फिर शिवहर के महान मतदाताओं के बीच हूँ। जो रिस्पांस हो रहा है, मिल रहा है, वो काफी उत्साहवर्धक है और ऐसा लगता है कि हम लोग जीत के करीब हैं। लगातार आपका दौरा चल रहा है। शिवहर एवं सीतामढ़ी में दो बड़ा पर्यटन स्थल है, बाबा भुवनेश्वर नाथ की धरती देकुली धाम, मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम। इसके विकास को लेकर क्या कहेंगे? सीतामढ़ी से भी आपका नाता है, सीतामढ़ी का सीतामढ़ी जिले का 2 विधानसभा आपके लोकसभा में पड़ता है। शिवहर के विकास को लेकर क्या कहेंगे, पर्यटन के मानचित्र पर लाना? देखिए, जब मैं निकला तो शुरुआती निकलने के तुरंत बाद शुरुआती दौर से हमने एक स्लोगन दिया था, नारा दिया था कि भाई जय श्री राम नहीं, ये पुनौरा धाम, ये मिथिलांचल है, तो यहाँ बिना फुआ जी के फूफा जी नहीं। मैं शुरू से कहता रहा कि बिना सिया के राम नहीं। हमारी संस्कृति भी कहती है गौरी शंकर राधे श्याम तो सीताराम। और अयोध्या में राम मंदिर बने, हमारा कोई विरोध नहीं था। बड़ी खुशी की बात है कि ये चिर प्रतीक्षित डिमांड पूरी हुई। लेकिन इस मामले में मैं जो देख रहा था, मैं जो अनुभव कर रहा था, उसमें 3 बार तो अग्नि परीक्षा हमारी फुआ दे चुकी, अब और अग्नि परीक्षा नहीं। तो हमने कहा कि अगर पुनौरा धाम में मां जानकी का भव्य मंदिर नहीं बनता है, तो ये शायद बिहार और मिथिलांचल के साथ, मां सीता के साथ, यह अन्याय है, प्रपंच है। और मुख्यमंत्री जी ने इसको सुना। उन्होंने एक बार
मजाक मजाक में कहा कि आनंद जी, आप तो डिमांड करते रहे, हम लोग जा रहे हैं कुछ करने के लिए, चलना चाहिए। तो हमने कहा था तब भी कि आप जाएं, स्वागत है। ये बड़ी बहुत बड़ी बात उनके द्वारा हुई कि 147 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने स्वीकृत किया है सीता जी की भव्य मंदिर के लिए, और उसी के साथ साथ पुनौरा धाम के सौंदर्यीकरण के लिए। ये एक अपने आप में ऐतिहासिक कदम है। और आपको मालूम, आप जाके देखें, अभी तुरंत तुरंत चेतन आनंद के प्रयास से और वहाँ जो प्रधान सचिव हैं दीपक कुमार, इन लोग के संवेद प्रयास से वहाँ देकुली धाम में भी अनेकों सौंदर्यीकरण, जीर्णोद्धार, इस सब के लिए करोड़ों के फंड आवंटित किए गए हैं और शिलान्यास हो चुका है। आचार्य संहिता हटे, सरकार हम लोग की है, उसके बाद इस काम पुनीत कार्य में हम लोग लगेंगे। महागठबंधन से सीतामढ़ी शिवहर से प्रत्याशी अभी तक तय नहीं हो पाया, आपका जनसंपर्क चल रहा है, क्या कहेंगे? आपकी तैयारी जोरों पर है, महागठबंधन के कोई प्रत्याशी सड़क पर नहीं दिख रहे हैं, क्या कहें? देखिए, हम लोग तो जैसे ही निर्देश मिला तो मुझे बेहद खुशी हुई। पहले तो औरंगाबाद का कहा गया कि फीडबैक लीजिए, जाना पड़ सकता है। जब मेंटली हम लोग तैयार हुए तो अचानक फिर कहा गया कि नहीं, आपको शिवहर जाना है। गठबंधन में जो घटक दलों में नेताओं के एडजस्टमेंट का सवाल आया, उसमें जेडीयू की सिटिंग सीट गया जीतन राम मांझी के लिए, और काराकाट उपेंद्र कुशवाहा जी को एडजस्ट करने के लिए गई, और उसके बदले ये सीट जेडीयू के खाते में आई। और तब जब मुझे कहा गया तो मुझे बेहद प्रसन्नता हुई, क्योंकि तब वहां अगर हम जाते तो कोच टेकारी से लेकर झारखंड के बॉर्डर से लेकर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक ये फैला हुआ विस्तृत क्षेत्र था, और वहां के लिए हम नए हो जाते। बस एक नाम था, एक यश है कि जो 2.5 बरस हम लोगों को मिला था नबीनगर में, जो काम हमने करके दिखाया था, उसकी प्रतिष्ठा थी, उसका यश था। और उसी कीर्ति के दम पर हम जा रहे थे लड़ने के लिए। लोगों ने हाथों हाथ लिया था जरूर, लेकिन जब हमें शिवहर की बात कही गई, हम क्यों सोचे? अगर हम सोचे होते कि शिवहर को हमको लड़ना है, तो मैं आपको बताऊं कि जब 1 साल हो गए लगभग, तो मैं बूथ तक आया होता अभी तक। लेकिन जब अचानक कहा गया तो मुझे बेहद प्रसन्नता हुई कि हम अपने घर वापस जा रहे हैं, जहां दशकों से हमारे रिश्ते हैं। हम शुरू से कहते रहे कि शिवहर अन्य लोगों का नाता होता है, वोट का, राजनीति का, लेकिन हमारे लिए शिवहर से हमारा रिश्ता क्षेत्र और नेता का नहीं, माँ और बेटा का होगा। तो उस पर हम आज भी कायम हैं, और अच्छा रहेगा परिणाम, आप लोग देखेंगे। सही बात है कि हम लोग पूरे लोकसभा के सभी विधानसभाओं में नहीं, सभी प्रखंडों में चले घूम आए हैं। ये रीगा पहली बार आना हुआ है, और रीगा में जो रिस्पांस मिला वो अभूतपूर्व था। बिहार